इसीलिए 543 में देने की बजाय एक भ्रम, ये मेरे पास जो है इस बार का बिल है, जो ये बिल है, आप इसमें क्लॉज वाइज क्लॉज पढ़ें, स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ें, इसमें एक शब्द भी कहीं नहीं लिखा गया है कि 50% आरक्षण बढ़ाकर हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं। ये लोग सोचते हैं शायद विपक्ष के लोग मूर्ख हैं, पढ़ लिख कर नहीं आते, इनको मालूम नहीं है। देश के पार्लियामेंट में इस समय बहुत से ऐसे व्यक्ति हमारे सांसद हैं जो कानून मंत्री रहे हैं, एक से एक उम्दा हमारे सांसद वहां पर हैं। जब उन्होंने ये मांग करी कि ये जो कानून आप लेकर आए हैं, ये तो महिला आरक्षण की आड़ में डिलिमिटेशन कानून है, आप तो परिसीमन करके, आप तो देश के नक्शे को अपने हिसाब से परिसीमन में, डिलिमिटेशन में बांटना चाहते हैं, और उसमें इनकी मंशा स्पष्ट है। जहां जहां पर विपक्ष के नेता हैं, जहां जहां पर विपक्ष के लोग भारी पड़ते हैं, जहां जहां कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से भारी पड़ती है, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को खत्म करना या साजिश के तहत खराब करने का इनका प्रयास था। देश के होम मिनिस्टर ने 1 मिनट में कह दिया, 1 घंटा रुकिए, हम 50% इसमें लिखवा कर ले आते हैं। तो क्या कारण है कि क्या हम उनकी मंशा पर शक ना करें कि जिन्होंने 3 साल तक इस बिल को नोटिफाई नहीं किया और उसके बाद नोटिफिकेशन 16 अप्रैल 2026 को कानून का रूप देने का आपने काम किया है, तो आज ये हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि ये जो 3 दिन का सत्र था, ये केवल और केवल महिलाओं को सशक्त करने की बजाय, महिलाओं को उनका आरक्षण देने की बजाय डिलिमिटेशन करके उसको खराब करने की एक इनकी सोची समझी हुई साजिश थी। और बार बार विपक्ष की ओर से ये मांग उठती रही है कि विमेन रिजर्वेशन में कोटा विद इन द विमेन रिजर्वेशन इट शुड बी देयर। शेड्यूल कास्ट विमेन्स को रिजर्वेशन देने का वायदा जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब हमारा संविधान लिखा, हमारी महिलाओं को आरक्षण देने की बात हुई, संविधान में दिया गया। मैं आज याद करना चाहती हूं देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को, जिन्होंने महिलाओं को पंचायती राज में, लोकल बॉडीज में 33% आरक्षण देने का काम किया, जिन्होंने उसी समय सोच थी कि इसे हमें बढ़ाने का काम करना चाहिए। 73 अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट लेकर आए, जिसमें महिलाओं को पंचायती राज में, जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में और पंचायतों में महिलाओं को सम्मान देकर उनको आरक्षण देने का काम किया। आज हमारे देश में करीबन 15 लाख महिलाएं ऐसी हैं, 15 लाख ऐसी महिलाएं हैं जो राजनीतिक तौर पर इन सम्मानित पदों पर बैठी हैं, और ये आरक्षण 40% से भी ज्यादा इस समय है, बहुत सारे राज्यों में 50% से भी ज्यादा है। तो हम यही चाहते हैं कि कोटा विद इन कोटा, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, और जब आप सेंसस कर लेते हैं तो उसमें हमारी ओबीसी का भी रिजर्वेशन जो बार बार मांग जो है महिलाओं के लिए की जा रही है, उसके लिए हम इस चीज की मांग करते हैं। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए यह उम्मीद करूंगी कि देश में संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग करके विपक्ष के लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, समस्त विपक्ष एकजुट हुआ, और क्योंकि इस अमेंडमेंट को पास करवाने के लिए 2/3 मत चाहिए थे, 2/3 मत नहीं मिलने से ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम अमेंडमेंट बिल पुरजोर तरीके से औंधे मुंह गिरा। और हम चाहते हैं आने वाले मानसून के सत्र में ये दोबारा से सरकार सही मंशा के साथ बिल लेकर आए, अमेंडमेंट लेकर आए। सेंसस की प्रक्रिया लंबा समय लेगी, हमारी यही मांग है। 543 में ही आप महिलाओं को आरक्षण देने का काम करें, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है, और आप अगर चाहते हैं महिलाओं को सशक्त करना है तो महिला आरक्षण बिल जो कि इस समय देश भर में नोटिफाई होकर लागू हो चुका है, उसी को ही आगे आप बढ़ाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।